सो हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहा हूँ। एंड हमेशा मैं एक चीज़ और एक चैनल का नाम जो मैंने रखा है फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पैसा है, जो हमारी सेविंग्स है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे लिए काम करे ताकि हम आराम करें। आराम करने का ये मतलब नहीं होता है कि बेड पे लेटे हुए हैं एंड आराम, बिल्कुल लेज़ीनेस नहीं, ऐसा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का मतलब ये होता है कि हमें पैसे के लिए जो महीने का खर्चा या डेली का खर्चा होता है, उसके लिए हमें कहीं जाने की, काम करने की, जॉब या बिज़नेस करने की ज़रूरत ना पड़े। पैसा हमारे लिए वो चीज़ करके लाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल आराम करना है। एज़ अ ह्यूमन हमें वर्क करना है और आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, हम हर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस है, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी ऊँचाई पे पहुँचना है, किसी का अपना शौक है, किसी का अपना कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल बहुत पसंद है। सो अगर उसके डेली के एक्सपेंसेस ही मीट नहीं हो रहे हैं, तो वो अपनी शौक को कैसे पूरा करेगा? किसी को ये है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है, डेली का एक्सपेंसेस वो मीट हो रहा है, अब मुझे और तरक्की करना है, इनोवेशंस करना है, स्टार्टअप्स करने हैं। हर लोगों के अपने-अपने गोल्स हो सकते हैं, अपनी-अपनी ख्वाहिशें हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कब हम अचीव करेंगे? जब हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा। सो आज की वीडियो हमारे लिए, मेरे लिए खास के, जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, बिकॉज़ आज मैं अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड कैसे मैंने शेयर मार्केट में जो कंटिन्यूअस लॉस में कर रहा था, उसको मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, एक बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। एंड मैं अपने एक अकाउंट का जो सैंपल अकाउंट है, उन वो आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, वो प्रॉफिट आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि जो मैं कर पा रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, वो चीज़ करके जो मैं डिसिप्लिन या जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, वो आप लोगों तक शेयर करूँ और आप लोगों को भी समझ में आए कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं स्टॉक मार्केट में। मैं अपने एक अकाउंट आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, ताकि आप भी देखें कि मेरी जर्नी जो प्रॉफिटेबल हुई है, कैसे हुई है, कहाँ तक मैं ग्रो कर पा रहा हूँ, आगे क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज वीडियो पे रखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं अपने बिगिनिंग की बात करूं कि स्टॉक मार्केट की जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई। सो हर हर लोगों की जर्नी के जैसा मेरा भी स्टॉक मार्केट का जर्नी था, बिकॉज मेरा नेचर हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए रहा है। बट स्टॉक मार्केट मुझे पता था, बट स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे करनी है, क्या करने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था। सो मैं 2018 में स्टॉक मार्केट की तरफ आया। एंड जैसे हर लोग होते हैं वैसे ही मैं भी बिल्कुल क्लूलेस था। कोई सजेशन दे देता था तो वो स्टॉक्स उठा लेना, किसी रैंडम स्टॉक्स न्यूज़ चैनल से उठा लेना, सोशल मीडिया से उठा लेना। जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो आज जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर नए-नए लोग आ रहे हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि रैंडम स्टॉक्स उठा लेना, टिप पे उठा लेना। बल्कि जो नए नहीं भी हैं, पुराने भी हैं, मैं उन लोगों के साथ भी ये चीज़ें देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग रैंडम टिप्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक्स बाइंग करते हैं एंड हमेशा ही लॉस करते हैं। सो मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छी सेविंग्स जो है वो लॉसेस में कन्वर्ट किया, बिकॉज कोई आइडिया नहीं था और इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं स्टॉक मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। बट जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो हमेशा मैंने एक चीज देखा और सुना था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे डेली एक्सपेंसेस मीट होने बहुत ज़रूरी है, मंथली एक्सपेंसेस मीट होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था कि कोई बिजनेस स्टार्ट करो एंड जॉब के साथ साथ उसको कंटिन्यू करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। सो मुझे एक स्टॉक मार्केट का रास्ता इसलिए अच्छा समझ में आया, बिकॉज इसमें आपको कोई शटर ओपन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये गेम ट्रेडिंग का नहीं है। जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे। ये आप नोट करके लिख लो, जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करते हैं, वो कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। ये आप लिख करके ले लो।
बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जॉब में भी मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, दिन भर जॉब में अपना वक्त नहीं दे करके ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ दिमाग लगाते हैं। एंड जॉब भी अच्छे से नहीं करते हैं, ट्रेडिंग भी अच्छे से नहीं होती है। किसी को आपको धोखा देने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें आप चेंज कर सकते हो, इसको इन्वेस्टिंग के तरफ लेकर के आओ। गैम्बलिंग छोड़ो, इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, जो मैंने भी किया। अच्छे अच्छे बहुत सारे लोगों के चैनल्स हैं, वो देखो, एक्सप्लोर करो। आप आइडिया लो कौन सा स्टॉक्स बेहतर है, किस तरीके से एक कंपनी ग्रो करती है, एंड उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर समझ में नहीं आता है, तो म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट वे। मैंने मेरी भी जो टर्निंग पॉइंट हुई है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही हुआ है। मैंने रैंडम स्टॉक्स उठाने बंद किए, म्यूचुअल फंड की तरफ आया, म्यूचुअल फंड को समझा कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जैसे वॉरेन बफेट हैं, राधा कृष्ण दमानी जी हैं। सो इस तरीके से हम जो भी लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को सुनिए, उन लोगों के माइंडसेट को समझिए। समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप इस चीजों को समझोगे कि गैम्बलिंग हमें छोड़ना है, इन्वेस्टमेंट की तरफ आना है, तभी आप बड़ा पैसा कमाने की तरफ आगे आओगे। जब आप म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, तब आप आगे की तरफ एक स्टेप और फॉरवर्ड मूव करोगे। सो उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अपना म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, न्यूज कैसे होता है, न्यूज बेस कैसा होता है, वो चीजें समझना स्टार्ट किया। देन मेरा एक फाउंडेशन तैयार होना स्टार्ट हुआ। एंड जैसे ही फाउंडेशन तैयार होना स्टार्ट होता है, देन स्ट्रेटेजी बनती है। जो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसमें क्वालिटी बिजनेस आपको लेना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इंडिया के अंदर में, कि फोमो में लोग हैं। क्या करते हैं, जो भी हॉट स्टॉक्स होते हैं उसको चेस करने की कोशिश करते हैं, बस उसको पकड़ लो, भागती हुई ट्रेन को पकड़ना। ये सबसे खतरनाक काम होता है जो लोग करते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं नहीं बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल 10 साल के लिए आप करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी आप बना सकते हो। देखो, सिंपल सी बात समझो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां भी होता है, वो 6 से 7% होता है। सो अगर आप एक स्टॉक्स, एक म्यूचुअल फंड, एक ईटीएफ लेते हो, एंड अगर आप उसको आराम से एफडी भी बीट कर देते हो, लाइक 6 से 7% जो होता है, उसको बीट करके आप 10 to 12% की ग्रोथ ले लेते हो ईयर ऑन ईयर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। आप बड़े से बड़ा स्टॉक्स उठाओ जिसमें बहुत बड़े बड़े रिटर्न बने हैं, 2000 3000% के रिटर्न बने हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। सो उसका आप निकालेंगे कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो 20 25% से ही ग्रोथ होता है। बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए होता है मार्केट में जो है ग्रोथ के लिए। एक स्टॉक्स, लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक स्टॉक्स पकड़ो, उसको 2 गुना 3 गुना होने दो। ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। सो मैंने भी ये चीजें अपने लाइफ में समझी, एसआईपी स्टार्ट किया, ईटीएफ की तरफ आया। मेरी काफी सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हो, ईटीएफ पे है। ईटीएफ वन ऑफ द बेस्ट वे, ईटीएफ हिडन जेम है स्टॉक मार्केट का। ईटीएफ की तरफ आइए, कभी भी इस रिस्की ट्रेड ना लें। हमेशा, अभी आप लोगों ने न्यूज सुना है जेन स्ट्रीट का, क्या होता है, जहां पर भी गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है, बड़े लोग आपका पैसा लेकर के चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मैंने भी ये चीजों को समझा, एंड उसके बाद अपनी जर्नी को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के आया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे अच्छी हो सकती है। देखो, एक चीज समझो, हर चीज जो हम लाइफ में करते हैं, वो चीज सीखने के बाद ही होता है। आप अगर बाइक चलाते होगे, स्कूटी चलाते होगे, स्कूटर चलाते होगे, जो भी चीजें चलाते हो, क्या आपने इसको सीखा नहीं है, वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया? आप जॉब करते हो तो इसके लिए क्या आपने पढ़ाई नहीं करी है, 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई नहीं किया है? क्या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस के बारे में सीखा नहीं है? तो जब स्टॉक मार्केट की तरफ में आते हैं तो सीखते क्यों नहीं है, हम सीखते क्यों नहीं है, सीखना क्यों नहीं चाहते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि बस हम स्टॉक मार्केट में आए और हम पैसा कमा लें? जस्ट सीखिए, 1 साल 1.5 साल वक्त दीजिए, 2 साल वक्त दीजिए। आने वाले वक्त आपका ही होगा और आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। तो ये चीजें भी मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। एंड मैंने कभी भी इमोशनल होकर के कोई भी स्टॉक्स, कोई भी ईटीएफ कुछ भी नहीं किया। मैं हमेशा स्टॉक मार्केट सीखता हूँ, वक्त देता हूँ, टाइम देता हूँ, वीडियोस के थ्रू सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ।
रीडिंग चार्ट पैटर्न क्या होता है, हर चीजें सीखा है मैंने, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, वक्त लगाया। उसके बाद ही मेरी जर्नी प्रॉफिटेबल होनी स्टार्ट हुई। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको करना ही पड़ेगा। आपको एक बैकअप फंड रखना पड़ेगा और किसी भी एक स्टॉक में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना। इवन मैं तो आपको ये भी बोलता हूं कि इवन आपका पूरा कॉर्पस स्टॉक मार्केट में भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग एसेट में होना चाहिए। लाइक एफडी भी होनी चाहिए, आरडी भी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए, स्टॉक में भी पैसा होना चाहिए। सो आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा अपने फंड को, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सो यू हैव टू लर्न। सो आपको सीखने के बहुत सारे तरीके, आप चाहो तो बुक पढ़ो, आप चाहो तो किसी अच्छे जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, उनकी वीडियोस देखो, समझो। आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़े हुए हो, टाइम दो, इसको वक्त दो, मेरे से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो आप। आपको नंबर शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप करो। आप आपको कोई स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म होराइजन आप रखिए। चाहे आप आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे तो आपका 10 दिन में मीट हो जाए, वो जो भी आपने गोल सेट किया है 10 दिन में मीट हो जाए, 1 महीने में मीट हो जाए या 1 साल में मीट हो, बट आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। होराइजन जब भी लंबा होगा ना, यू विल ऑलवेज विन द गेम। होराइजन छोटा होगा, आपका लॉसेस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आज आपने इंट्राडे करने का सोचा, आज आपने सोचा है कि आज पैसा लगाओ, आज ही मेरा गोल मीट हो गया, मैं वहां से निकलूंगा। आपका होराइजन छोटा है, आप लॉस करोगे। आप कभी जीतोगे, कभी हारोगे, ज्यादा करके आप देखोगे कि आपने लॉसेस किए। बट होराइजन लंबा करो, 1 साल 2 साल का होराइजन रखोगे, कभी भी लॉस नहीं होगा। आइए आपको कुछ एक चीज दिखाता हूं मैं, बहुत जबरदस्त डेटा है, उसके बाद आप खुद एनालाइज करोगे कि लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है इंसान। सो ये डेटा देखिए, ये सिर्फ निफ्टी का रिटर्न है, 20 सालों का रिटर्न है। कहां से? 2005 से लेकर के ये रिटर्न मैंने यहां पे निकाला है, ठीक है। और यहां से 2024 तक का रिटर्न आप देख सकते हो, यहां पे है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, तो आप देखो कैसे जीतोगे हमेशा गेम को। अगर 2008 में आते हैं तो जनवरी महीने में 16% मार्केट गिरी है, ठीक है। और पूरे साल में 51% मार्केट गिरा है। सो आप अंदाजा लगाओ कि आपका होराइजन छोटा है, 1 साल का होराइजन है, 1.5 साल का होराइजन है, तो आप लॉसेस ले सकते हो। बट जैसे ही आपका होराइजन लंबा होता है, जैसे ही आपका होराइजन 2 साल का होता है, तो आपको देखो 2008 से 2009 में जैसे ही हम पहुंचते हैं, उस पूरे साल में 75% निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, मतलब मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सो अगर होराइजन छोटा है, यू विल लूज द गेम, और आपका होराइजन बड़ा है तो यू विल विन द गेम। उसके अगले साल क्या हुआ? 2010 में मार्केट ने 17% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2011 में क्या हुआ? माइनस रिटर्न मिला है। आपका होराइजन छोटा था तो आपने लॉस किया होगा। उसके बाद कंटिन्यूअस 2012, 13, 14 मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब सिंपल इसको है ना समराइज करते हैं। सो ये 20 सालों का निफ्टी का रिटर्न्स है। सो 20 सालों में 1 साल, 2 साल, 3 साल, सिर्फ 3 साल ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने माइनस रिटर्न दिया है। आपके सामने ये डेटा है, आप देखो 2008, 2011 और 2015 निफ्टी ने निगेटिव रिटर्न दिया है। इन 20 सालों में जो ईयर एंड हुआ है वो माइनस में हुआ, और इन 20 सालों में सिर्फ 3 साल को छोड़ करके निफ्टी ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया, मतलब मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सो आप सोचो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। बस आपको ये गैम्बलिंग छोड़नी है, ये जो सट्टा है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, ये छोड़ना है। तो ये जैसा ही आप छोड़ोगे ना, यू विल बी प्रॉफिटेबल। अब एक इंपॉर्टेंट लेसन ले लो आप मेरे से। किसी भी इंसान जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करता है या बड़ा कॉर्पस बनाना चाहता है, किसी को भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ परफेक्शन मैटर नहीं करता। आप कितना भी परफेक्ट हो जाओगे ना, आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। क्या चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाने देगी? वो है कंसिस्टेंट, पेशेंस एंड हमेशा सीखने की ख्वाहिश। ये 3 चीज अगर आपके अंदर है ना, यू विल ऑलवेज विन द गेम। और अगर मैं ये कर सकता हूं और ये मैं करके प्रॉफिटेबल हुआ हूं, तो आप भी कर सकते हो। तो अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अब जो मैंने वादा किया था, आइए मैं आपको अपना
एक अकाउंट जो छोटा सा अकाउंट है जिस पर सिर्फ मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखता हूं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जहां पे मैं सिर्फ छोटे से फंड के साथ में अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करता हूं, वो अकाउंट आपको दिखाता हूं और उसमें ट्रेडिंग आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल किया है। तो आइए चलिए मेरे ऐप की तरफ। इसके अंदर तो इसमें क्या प्रॉफिट हुआ था 23-24 में 38,107 रुपीज का। अगर इसको मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त 2023 से ये चालू हुआ था, 121 रुपीज का प्रॉफिट है। सितंबर में 1266 रुपए का 1266। अक्टूबर में स्ट्रेटेजी में यूज करा था, मैंने लॉस किया उसमें, एक महीना लॉस हुआ। नवंबर में अगेन प्रॉफिटेबल, दिसंबर में अगेन प्रॉफिटेबल, जनवरी में एक बड़ा प्रॉफिट लिया था मैंने इस पे, फरवरी में भी बड़ा प्रॉफिट लिया, मार्च में स्ट्रेटेजी मेरी वर्क नहीं की तो यहाँ पे मैं लॉसेज ले लिया। तो कितने बार लॉस हुआ, एक यहाँ पे लॉस हुआ और एक यहाँ पे लॉस हुआ। तो टोटल 2023-24 में दो बार लॉस हुआ, ये याद रखिएगा आप लोग। आइए फिर और सीखा और अच्छी स्ट्रेटेजी पे वर्क किया। तो अगले साल क्या हुआ 2024-25 में, आप देख सकते हो यहाँ पे 2024-25 में देखो मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो क्या हुआ था यहाँ पे, और सीखे और स्ट्रेटेजी, बिकॉज मैं सीखता रहता हूं। तो अप्रैल में प्रॉफिट, मई में प्रॉफिट, जून में प्रॉफिट, जुलाई में प्रॉफिट, अगस्त में प्रॉफिट, सितंबर में प्रॉफिट, अक्टूबर में प्रॉफिट, नवंबर में एक छोटा सा लॉस, वो भी चार्जेस है, ये ट्रेड नहीं है चार्जेस है। दिसंबर में प्रॉफिट, जनवरी में प्रॉफिट, फरवरी में प्रॉफिट एंड मार्च में कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो, आप देख रहे हो स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। ये मैं अपने सैंपल अकाउंट का आपको दिखा रहा हूँ। सो मेरे पास 3-4 अकाउंट है जिसमें मैं बड़े अमाउंट से काम करता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। आइए अब आगे चलते हैं। सो ये 25-26 का है। सो अप्रैल में प्रॉफिट, मई में प्रॉफिट, जून में प्रॉफिट, जुलाई अभी चल रहा है। सो ये इसमें भी बड़ा प्रॉफिट लेंगे, जरूर लेंगे। सो मंथ ऑन मंथ आपको मैंने दिखाया है कि हाउ आई मेड माई स्टॉक जर्नी प्रॉफिटेबल। ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी लोग जो भी आज तक लॉसेस कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। अच्छी लगती है वीडियो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। आप जुड़े हुए हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखाऊंगा, स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि यस, प्रॉफिट बनाना मार्केट में आसान है, प्रॉफिट बनाया जा सकता है, मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट बनता है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बनता है। सो आपको मैंने दिखाया कि जब शुरू मैंने इस अकाउंट को किया था, सो ये 23-24 में मैंने दो बार ही सिर्फ लॉस लिया है, बाकी मेरा कभी भी लॉस नहीं हुआ है। चाहे तो मंथ में कम प्रॉफिट बना हो बट लॉस नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लॉस करना बंद करो, आप प्रॉफिट छोटा करो, बेशक प्रॉफिट छोटा करो बट लॉसेस बंद करो, बिकॉज ये हार्ड अर्न मनी है आपका। आप इस तरीके से लॉस करोगे ना, एक दिन आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। कैपिटल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद कर्जा लोगे, आप कर्जा लेने के बाद आप डेट में आओगे। मत करो ये सब चीजें। आप चैनल से जुड़े हुए हो, जिन लोगों को भी समझ में नहीं आता है स्टॉक मार्केट, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।